नमस्कार। एमआर एजुकेशन चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसमें आंसर करेंगे। राजस्थान की अंतःसलीला किस नदी को कहा जाता है? जो राजस्थान में नदी है जिसको अंतःसलीला के नाम से जाना जाता है। अब अंतःसलीला है जो कालिदास ने कहा था। अंतःसलीला है जो कालिदास ने कहा था। जो लूनी नदी को अंतःसलीला कहा जाता है। कालिदास ने कहा था अंतःसलीला। लूनी नदी है जो पश्चिम क्षेत्र में जो बालोतरा के बाद में खारा हो जाता है पानी, 6 जिलों में बहती है। और माई है जो लगभग 2 जिलों में बहती है। और चंबल है जो 6 जिलों में बहती है। और मसूरदी है जो जैसलमेर में एक झील का निर्माण करती है, जिसका है बुझ झील है जो जैसलमेर में है, जिसका निर्माण करती है। बुझ झील में मसूरदी नदी का पानी गिरता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से किस नदी को चरमनवती नदी भी कहा जाता है? किस नदी को चरमनवती नदी भी कहा जाता है? चरमनवती नदी है जो चंबल नदी को कहा जाता है। चंबल नदी को ही कहा जाता है चरमनवती नदी। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। सबसे लंबी नदी है चंबल नदी। चंबल नदी है जो सबसे लंबी नदी है। बेडज को आयड़ नाम से भी जाना जाता है। आयड़ नाम से भी जाना जाता है। माई है जो उल्टे यू आकार में विस्तृत है। राजस्थान में उल्टे यू आकार कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? निम्न में से कौन सी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? चंबल, बनास, लूनी, घग्गर। चंबल है जो एमपी से सीमा रखती है। मध्य प्रदेश से सीमा रखती है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना कहा जा सकता है जिसको। लूनी है जो 6 जिलों में बहती है। घग्गर है जो हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर जिलों में 2 जिलों में बहती है। लगभग घग्गर नदी है जो पाकिस्तान से सीमा लगाती है। पाकिस्तान से 1070 किलोमीटर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है राजस्थान से। राजस्थान की भारत से पाकिस्तान से 1070 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, जिसमें घग्गर नदी है जो यहाँ पर हनुमानगढ़ से टीबी नामक स्थान से प्रवेश करती है हनुमानगढ़ में। और ये ज़्यादा यहाँ पर बारिश होती है तो वहाँ फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में भी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वो घग्गर नदी बनाती है। और तो कोई बनाती नहीं, ये राज्य से बनाती है। एमपी से बनास नदी जो पूर्णतः राजस्थान में बहती है, सबसे लंबी नदी है पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली। लूनी है जो राजस्थान की खारे पानी की नदी है। घग्गर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी नदी कौन सी? अब जो पिछला क्वेश्चन किया था इसमें आंसर बता दिया गया था, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी नदी पूर्णतः राजस्थान में कौन सी होगी? बनास नदी हो जाएगी। पूर्णतः राजस्थान पूछा जाता है कि राजस्थान की सबसे लंबी तो चंबल होगी, लेकिन पूर्णतः राजस्थान में सबसे लंबी कौन सी नदी है? बनास नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की आपको बताना है। घग्गर, बनास, लूनी, कोठारी। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी घग्गर, बनास, लूनी, कोठारी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा घग्गर। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है वही है, क्योंकि आंतरिक प्रवाह जो पश्चिम क्षेत्र का है इसमें जो नदी घग्गर ही बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राज्य में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है? राजस्थान में राज्य में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी
सतही जल वाली नदी है जो चंबल है। सतही जल वाली नदी चंबल है। राज्य में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी? चंबल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चंबल नदी है जो राजस्थान के किस दिशा से प्रवेश करती है? अब चंबल नदी है जो राजस्थान की किस दिशा से प्रवेश करती है? देखो, ये जैसे कि चंबल है जो 84 चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। 84 चित्तौड़गढ़ से प्रवेश करती है। तो चित्तौड़ दुर्ग है जो चित्तौड़ किला है, चित्तौड़ जिला है जो किस दिशा की ओर है? जो दक्षिण की ओर है। तो दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है चंबल नदी। दक्षिण की ओर से प्रवेश करती है चंबल नदी जो राज्य के 6 जिलों से बहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस नदी को आयड़ नदी भी कहा जाता है? किस नदी को आयड़ नदी भी कहा जाता है? बेडस नदी को आयड़ नदी भी कहा जाता है। बेडस नदी को आयड़ नदी कहा जाता है। कोटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? कोटा है जो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? लोनी पर बालोतरा बसा हुआ है। बालोतरा बसा हुआ है। माई पर गलियाकोट बसा हुआ है। गलियाकोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंबल। कोटा किस नदी के तट पर बसा हुआ है? चंबल नदी के तट पर बसा हुआ है। अरना झरना जलप्रपात किस जिले में? अरना झरना जलप्रपात जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, चित्तौड़ में। अरना झरना जलप्रपात है जो जोधपुर में बना हुआ है। अरना झरना जलप्रपात है जो जोधपुर में है।